आज पाकिस्तान और जो अफ्रीका का मैच हुआ है तो वो ऐसे लग रहा था कैसे साउथ अफ्रीका किसी गली मोहल्ले की टीम के साथ खेल रही है। पर मंथ तकरीबन 10 करोड़ रुपया ये टीम सैलरी लेती है, तो फिर उसके बाद जाके ये हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्रिकेट की, फ्री में नहीं हमें देते, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करते। और जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं हम तो इंटरटेन के लिए खेलते, भाई खुदा दा ना जे अब माफी दियो सानू, अगर तुम इंटरटेन वास्ते खेलते जाए फिर स्टेज एक्टरों को साथ ले जाए, उनसे बड़ा इंटरटेनर नहीं है। इस टीम के बजाय अगर हम किसी क्लब की टीम को भी उठा के भेज देते ना, शायद वो भी इससे अच्छा परफॉर्म कर लेती। साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म करेगा, आती है बैटिंग के ऊपर, अटैक करती है, पहला बैट्समैन आउट होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, नंबर 7, 8 तक भी आउट होते जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती, जो भी आता है एक ही स्टाइल से खेलता है। हमारी टीम के अंदर क्या है, जब एक बैट्समैन आउट होता है तो अगला बैट्समैन आके डॉट्स खेलना शुरू हो जाता है, तो पूरी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जब शॉट्स लगाने लगता है तो आउट हो जाता है। मैक्सिमम क्या करेंगे, 50 रन करेंगे अपनी जात के लिए, मुल्क के लिए नहीं करते, 50 रन अपनी जात के लिए करते हैं। 50 रन के बाद जब टीम को सर्वाइव करने का टाइम आता है तो तब आउट हो जाते हैं। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नसलीम चौधरी और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज। नाज़रीन, एक दफा आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, बहुत ही ज्यादा अफसरदा हूं, बहुत ही ज्यादा दुख में हूं, वो इसलिए कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो एक ही गेम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारी जो टीम है वो इतना ज्यादा मायूस कर रही है, इतना ज्यादा मायूस कर रही है, क्या कहें, रोएं, सब्र करें, हंसें, क्या करें, या अपनी हम नसीब को या अपनी तकदीर को या अपनी टीम को किसको ब्लेम करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान और जो अफ्रीका का मैच हुआ है तो वो ऐसे लग रहा था कैसे साउथ अफ्रीका किसी गली मोहल्ले की टीम के साथ खेल रही है। बैटिंग में जब आए तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई पता नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बेतुका सा बैटिंग की है। और जो हमारे बाबर आजम हमेशा की तरह उन्होंने अपना 50 स्कोर किया, उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है। अगले मैच में एक तो मेरी जगह पक्की हो जाए और दूसरा जो लोग मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे वो मेरे ऊपर ना हो। जिस तरह साउथ शकील ने बैटिंग की है 52 बॉल्स पे 52 रन, और बाबर आजम के देखें तकरीबन 65 बॉल्स पे इसने 50 रन किए हैं। आपस में इनका अगर आप मुआवजा करें, कंपेयर करें इनको आपस में, जिस पोजीशन पे आके बाबर आजम खेला और जिस पोजीशन पे आके साउथ शकील खेला, जमीन आसमान का फर्क है। साउथ शकील की जो पोजीशन है वो प्रेशर वाली है, वहां पे प्रेशर ज्यादा आता है। जो बाबर आजम की पोजीशन है उसके पीछे अभी पता है उसको कि मेरे अभी पीछे बहुत लंबी अभी बैटिंग लाइन पड़ी हुई है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जिस पोजीशन पे साउथ शकील आके खेलता है तो वहां पे पीछे बॉलर्स ही होते हैं, तो वो बंदा आता है और इतना अच्छा खेलता है जिसका अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम उसके कैरियर की बात करें कोई ज्यादा लंबा नहीं है इंटरनेशनल कैरियर की। तो बाबर आजम को उसके साथ कंपेयर करें, नंबर 1 बैट्समैन, उसके साथ हम अगर इसको कंपेयर करें तजर्बे के लिहाज से बहुत ज्यादा इसने ओडीआई मैच खेले हैं। और साउथ शकील को तो ये भी मतलब टेंशन है कि अगर मैंने इस मैच में परफॉर्म ना किया शायद अगले मैच में मैं बाहर बैठ जाऊं। बाबर आजम को तो वो भी टेंशन नहीं है, उसको पता है मैंने कर लिया ठीक है ना, कितना टीम के कैप्टन थे है तो किसी और ते पापू थे असी अपनी जान छुड़वा लांगे। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ पर मंथ तकरीबन 10 करोड़ रुपया ये टीम सैलरी लेती है, तो फिर उसके बाद जाके ये हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्रिकेट की, फ्री में नहीं हमें देते, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करते। और जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं हम तो गेम को एंटरटेन करते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, हम तो एंटरटेन के लिए खेलते, भाई खुदा दा ना जे अब माफी दियो सानू, अगर तुसी एंटरटेन वास्ते खेलते जे जान छड़ दियो तो किसी ने भी मतलब तुसी टीम के नाल ले जाओ तो एंटरटेन के लिए, मुझे ले जाए, दूसरे को ले जाए, तीसरे को ले जाए, एंटरटेन ही करना है। तो वो बहुत से लोग हैं जो अच्छा एंटरटेन कर लेते हैं, फिर स्टेज एक्टरों को साथ ले जाए, उनसे बड़ा एंटरटेनर नहीं है। जिस तरह वो क्रिकेट के अंदर अपने पोज लगाएंगे, जुगतबाजी करेंगे, वो अवाम को बहुत एंटरटेन कर लेंगे। आप लोग तो अपना मजा लेते हो, एंटरटेन करते हो, वो भी पैसों के साथ, वो भी इस कौम के ऊपर आप बोझ है। खुदारा अपने कंसेप्ट ठीक करें, अगर आप एंटरटेन के लिए इस टीम में है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, छोड़ दें इस टीम को, कोई और काम आप देखें, कोई और मतलब के जाके देखें जहां पे आप एंटरटेन हो सकें। ये एंटरटेन की टीम नहीं है, ये परफॉर्म करने की जगह है, ये आप नेशनल टीम के अंदर हैं, आप 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को 24 करोड़ आवाम के अंदर से निकाला गया है, आप मिलाई हैं, जबकि है नहीं है, सिर्फ सिफारशी, यारियां, दोस्तियां, पर्चियां, इससे आगे कुछ भी नहीं है। भाई अगर आप लोग इस टीम के अंदर अच्छे बॉलर्स ले जाते, अच्छे बैट्समैन ले जाते तो क्या था, उसके साथ इस कौम का, इस मुल्क का वकार ऊपर जाना था। आप लोग तो जातियात पे आ जाते हैं, ग्रुपिंग पे आ जाते हैं, नहीं ले आते जाना। उसने फलाने चैनल पे बैठ के ये बात की थी, नहीं ले आते जाना।
उसने फलाने टाइम पे ये स्टेटमेंट दी थी, नहीं लेते जाना भाई, उनको अपनी जात याद से अलग कर दे। कम से कम जो इस कौम की नेशनल गेम है उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें। खुदाया आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं आप लोग परफॉर्म कर सकते तो छोड़ दो, किसी और को मौका दे दो। इस टीम के बजाय अगर हम किसी क्लब की टीम को भी उठा के भेज देते ना, शायद वो भी इससे अच्छा परफॉर्म कर लेती। इंतहाई मायूस हैं, इंतहाई शर्मिंदा हैं। दुश्मन के मुल्क में आप खेलने के लिए गए हैं, वहां पर जाके आप लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं। कम से कम दुश्मन के घर में तो हमारी कोई रिस्पेक्ट रहने देते हैं। हम तो हर हवाले से ही पीछे हैं। एक स्पोर्ट्स ही बचती है जहां पे हमारी थोड़ी सी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार होती है कि नहीं यार इतने से कुछ करांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं होना, तुम सिर्फ मायूस करने तो अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। खुदाया इस कौम का टाइम बर्बाद ना करें, अपना भी टाइम बर्बाद ना करें। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें और जाएं, किसी और को मौका दें। तो मैं पीसीबी के चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टीम के ऊपर कोई नजरसानी की जाए। कोई अच्छी टीम इसके मुतबादल जो प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनकी रन रेट अच्छा होता है। जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम है वो आती है, पहले बैटिंग करे या बाद में करे, भाई अगले के ऊपर हैवी हो जाती है। ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन लेकर आए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने इस तरह अपनी तैयारी की है, जितने भी तजिया निगार हैं किसी ने भी ये नहीं कहा था कि साउथ अफ्रीका फाइनल तक भी जाएगा, साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म करेगा। भाई उन लोगों ने अपनी इतनी अच्छी तैयारी की है, सबसे अच्छी जो प्रिपेयर होकर आई है साउथ अफ्रीका की टीम आई है। सरप्राइजिंग है सबके लिए, आती है बैटिंग के ऊपर अटैक करती है, पहला बैट्समैन आउट होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, नंबर 7, 8 तक भी आउट होते जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती। जो भी आता है एक ही स्टाइल से खेलता है। हमारी टीम के अंदर क्या है, जब एक बैट्समैन आउट होता है तो अगला बैट्समैन आके डॉट्स खेलना शुरू हो जाता है, तो पूरी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जब शॉट्स लगाने लगता है तो आउट हो जाता है। उसके बाद जब अगला आता है वो भी सेम यही करता है, डॉट्स करना शुरू कर देता है। जो थोड़ा सा अच्छा जब खेलना शुरू होता है, जब रन्स करना शुरू होता है तो एक गलत शॉट लगाएगा और आउट हो जाएगा। मैक्सिमम क्या करेंगे, 50 रन करेंगे अपनी जात के लिए, मुल्क के लिए नहीं करते। 50 रन अपनी जात के लिए करते हैं। 50 रन के बाद जब टीम को सर्वाइव करने का टाइम आता है, टीम को सर्व करना होता है, तो तब आउट हो जाते हैं। बाबर आजम ने हमेशा की तरह 50 रन करने होते हैं, आज भी उसने 50 ही किए हैं। उसने अपने आप को प्रूव किया कि मैं 50 रन करता हूं अपनी जात के लिए, मैं सेल्फिश हूं, इस टीम की मुझे कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी जाए। वर्ल्ड कप के बाद कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा भाई मैंने 50 रन किए थे। भाई तेरे 50 रन किस काम के, जो टीम को ही ना फायदा दे सके। इसी तरह अगर हम बॉलिंग में बात करें, हमारे जो बॉलर है वो इतने ज्यादा तजर्बाकार है, इतनी ज्यादा उनको हमने हवा दे दी थी, उनके दिमाग हमने खराब कर दिया। आप लोग नंबर 1 हो, आप ये हो, आप वो। उन लोगों के जो दिमाग थे वो इतने हाई हो गए और उन लोगों की परफॉर्मेंस देखिए, उन लोगों को पता ही नहीं बॉल कहां पे करना है। अन्य वाज और मारी जावंदे, आज और मार, आज और मार। और वो जो आगे होता है मुखालिफिन की तरफ से बैट्समैन, वो भी फिर अन्य वाइज शॉट में आता है। आप आइए। ये हमारी बॉलिंग का और बैटिंग का हाल है। अगर हम फील्डिंग की बात करें वो भी ऐसे ही हो रही है। फील्डिंग भी हम मिस कर रहे हैं, कैच ड्रॉप कर रहे हैं, वो मिस फील्ड कर रहे हैं और बाउंड्रीज भी नहीं रोक पा रहे। एक तो हम स्कोर इतना कम कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे हम उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। डिफेंड कैसे करना है, सबसे पहले हम डिफेंड करेंगे अपनी बॉलिंग से। बॉलिंग के साथ दूसरे नंबर पे उसको क्या डिफेंड करेगी, हमारी फील्डिंग। हमारी फील्डिंग भी वैसी है, हमारी बॉलिंग भी वैसी है और उसके बाद हमारी बैटिंग भी वैसी है। किसी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। या हो ना कि कहीं एक जगह पे फॉल्ट आ रहा हो, यहाँ पे हर जगह पे फॉल्ट आ रहा है। अगर हम अपने बैटिंग कोच की बात करें वो भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। उसके साथ अगर हम बॉलिंग कोच की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस भी बॉलिंग की देख लें आपके सामने है। फील्डिंग की बात करें वो भी वैसी है। यहाँ पे कोई बंदा भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, ना कोच काम कर रहे हैं, ना ही जो हमारे प्लेयर्स हैं वो काम कर पा रहे हैं। या तो जो कोच है वो सही से सिखा नहीं रहे, या तो हमारे जो बैट्समैन है वो ज्यादा बड़े बैट्समैन बन गए हैं, वो सीखना नहीं चाहते। कई जगह पे तो फॉल्ट आ रहा है। तो इसके साथ साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।